गाइज, इस हॉरर दुनिया में कई सालों से एक ऐसी कहानी घूमती रहती है जो हर जगह सुनने को मिलती है। जब भी मैं नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खोलता हूं तो वो कहानी जरूर दिखती है। ये वही कहानी है जिसके वजह से तुमने इस वीडियो का थंबनेल क्लिक किया। लोग तो जानते हैं कि ये डॉल कितनी मनहूस है और इसके कारण लोगों के साथ क्या क्या भयानक हादसे हुए, लेकिन क्यों, इसका कारण क्या है? इस डॉल के पीछे की पूरी कहानी जो फिक्शन नहीं बल्कि असली है, मैंने आज तक इंटरनेट पर कहीं नहीं देखी। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एनाबेल डॉल के बारे में, जो अमेरिका की सबसे भयानक डॉल्स में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि इसमें शैतानी आत्माएं बसी हैं। इस डॉल की वजह से कई लोगों की जान गई, कई परिवार टूटे और बहुत से लोग फाइनेंशियल परेशानियों में फंस गए। तो क्यों यह डॉल इतनी खतरनाक है? आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं तुम्हें इस डॉल से जुड़ी कई डरावनी कहानियां भी सुनाने वाला हूं। अब यह कहानी शुरू होती है लगभग 1970 के आसपास, जब मेरी मां ने मुझे क्रिसमस पर एक तोहफा दिया। मैंने जैसे ही बॉक्स खोला, उसमें से एक डॉल निकली। मेरी उम्र अच्छी खासी थी, लेकिन बचपन जैसा गिफ्ट मिलने पर जो नॉस्टैल्जिया महसूस होता है, वही महसूस हुआ मुझे। मैं और मेरी रूममेट एनजी बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उस डॉल को अपने बिस्तर के पास रखती थी और साथ ही सोती थी, लेकिन यह बात एनजी को अच्छी नहीं लगी। उसने मुझसे पूछा, डोना, ये डॉल हर रोज अपनी जगह से क्यों हिलती रहती है? कभी सोफे पर, कभी जमीन पर, कभी दरवाजे के पीछे, कभी अलमारी के ऊपर। मैंने कहा, मैं तो इसे हमेशा अपने शोकेस में ही रखती हूं। लेकिन एनजी ने कहा, मैं तुमसे पहले उठती हूं और जब भी तुम्हारे कमरे में आती हूं, यह डॉल इधर उधर बिखरी हुई मिलती है। हम दोनों ये सोचकर बहुत कंफ्यूज थे कि एक डॉल जो खुद से हिल नहीं सकती, वो अपनी जगह कैसे बदल रही है। क्या यह हमारा भ्रम है? फिर एक रात, आधी रात को मुझे एनजी की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में गई तो देखा कि वह डॉल को घूरते हुए डर के मारे सिमटी हुई थी। उसने बताया कि डॉल अपने आप हिलती थी, यहां तक कि उसका पैर भी हिलता दिखा। हम दोनों डर गए थे। हमें लगा कि ऐसा तभी हो सकता है जब डॉल के अंदर कोई आत्मा हो। कुछ दिन बाद जब हम पार्टी से लौटे तो हमारे घर के हॉलवे में एक चिट्ठी पड़ी मिली, जिस पर लिखा था, हेल्प मी। यह लिखावट किसी बच्चे की लग रही थी। उसी वक्त हमने देखा कि वो डॉल नीचे गिरी हुई थी। तभी हमारे दोस्त लू ने बताया कि वह रात हमारे घर में ही सोएगा। हमने डॉल को गेस्ट रूम में बंद किया और लू को हॉल के सोफे पर सोने के लिए कहा। आधी रात को फिर से चीख सुनाई दी, लेकिन यह आवाज लू के कमरे से आ रही थी। हम भागकर हॉल में पहुंचे और देखा कि डॉल लू के सीने पर बैठी थी। लू ने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका सीना चीर रहा हो। उसकी शर्ट पर खून और खरोंच के निशान थे। फिर लू डर के मारे घर छोड़कर भाग गया। हम दोनों ने तय किया कि इस डॉल से हमें छुटकारा पाना होगा। हमने कुछ पादरियों को बुलाया। जब उन्होंने डॉल की आत्मा से संपर्क किया तो पता चला कि डॉल में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जिसकी मौत एक निर्माण स्थल पर हुई थी। बच्ची ने कहा कि उसे हमारे साथ रहना अच्छा लगता है और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद हम महसूस करने लगे कि हमारा घर पूरी तरह शांत हो गया है और काले साए हर जगह फैल गए हैं। हमें लगने लगा था कि डॉल हर कदम पर हमारा पीछा कर रही है। तब हमने नजदीकी चर्च के फादर से मदद मांगी। फादर ने डॉल को होली वाटर से पवित्र किया और अपने साथ ले गए। लेकिन जब वह डॉल को ले जा रहे थे, उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया और एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह मैंने देखा कि डॉल वापस उसी कुर्सी पर बैठी है। अब हमारे पास केवल एड और लोरेन थे। डोना ने तुरंत मदद के लिए एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया, वही मशहूर डिमोनोलॉजिस्ट्स। वॉरेन्स ने उस गुड़िया को देखा और तुरंत समझ गए कि यह किसी मासूम आत्मा का खेल नहीं है। ये एक दानवीय सत्ता थी जिसने गुड़िया को अपना जरिया बना लिया था। वॉरेन्स ने गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और तब शुरू हुआ एनाबेल का असली आतंक। जब वॉरेन्स एनाबेल को लेकर अपनी कार से निकल रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी बार बार बंद होने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे।
लोरेन ने प्रार्थना की और होली वाटर छिड़का। तब जाकर वो सफर पूरा हो सका। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि एनाबेल को कैद करना आसान नहीं होगा। एनाबेल को वॉरेंस ने अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखा, एक खास लकड़ी और कांच के बने केस में। ऊपर क्रॉस और अंदर होली वाटर रखा गया। उस केस पर लिखा था, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन यह चेतावनी कई लोगों को चुनौती जैसी लगी। एक दिन एक कपल उस म्यूजियम में आया। लड़के ने एनाबेल का मजाक उड़ाया और उसके केस को हिलाने लगा। वॉरेंस ने उन्हें बाहर कर दिया, लेकिन लौटते वक्त उस कपल की मोटरसाइकिल का भयानक एक्सीडेंट हो गया। लड़का वहीं मारा गया और लड़की कई महीनों तक अस्पताल में रही। तब से लोग मानने लगे, एनाबेल से खिलवाड़ मौत को बुलाना है। सालों तक एनाबेल उसी केस में बंद रही, लेकिन उसके आसपास अजीब हादसे होते रहे। लोग फेंट हो जाते, कुछ को हेलुसिनेशंस होते। वॉरेंस कहते थे, एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, बल्कि एक दानवी दरवाजा है जिसके जरिए बुराई हमारे संसार में आती है। एड और लोरेन के गुजर जाने के बाद एनाबेल की देखभाल की जिम्मेदारी उसके केयरटेकर डैन रिवेरा के पास आई। डैन पैरानॉर्मल शोज और कन्वेंशंस में एनाबेल को ले जाने लगा। लोग उसे मंच पर देखकर डर से कांप जाते, लेकिन शायद एनाबेल को यह आजादी रास आ गई थी। 13 जुलाई 2025 पेंसिल्वेनिया के एक होटल में डैन रिवेरा की लाश मिली। मौत का कारण आधिकारिक रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखा गया, लेकिन कमरे के अंदर सबसे डरावनी बात यह थी, एनाबेल का कांच का केस वहां था, पर वो खुद गायब थी। कोई तो उसे ले गया था, या फिर उसने खुद अपना रास्ता बना लिया। आज तक एनाबेल का कोई पता नहीं। पुलिस मानती है कि डॉल चोरी हुई, लेकिन लोकल्स कहते हैं कई जगह रात में सड़क किनारे, किसी खिड़की में, किसी पार्क में एक गुड़िया को बैठे देखा गया है। क्या वो एनाबेल थी, या फिर किसी और का शिकार शुरू हो चुका है? तो दोस्तों, एनाबेल की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई को कैद करना असंभव है। वो हमेशा निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, और शायद इस वक्त वो कहीं तुम्हारे आसपास हो। अगर इस दानवी कहानी को सुनकर तुम कांप गए हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना अगली बार जब तुम अंधेरे कमरे में अकेले बैठोगे तो एनाबेल तुम्हारे सामने होगी। गाइज, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल की कहानी। तो अगर तुमने कभी ऐसी कोई डॉल देखी है जो अपने आप हिलती है, तो इसे हल्के में मत लेना। हो सकता है वो तुम्हारे साथ ही सोती हो और तुम उसे महसूस भी ना कर पाओ। ध्यान रखना और अपने आसपास सतर्क रहना। शुक्रिया।